नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री शक्ति संतुलन को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा की। दोनों देश दशकों से एक दूसरे के खिलाफ सामरिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और अब यह प्रतिस्पर्धा नौसैनिक क्षेत्र में भी तेज हो गई है। भारत अपनी नौसेना को लगातार मजबूत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद चीन की मदद से इस दौड़ में बने रहने की कोशिश कर रहा है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान ने 2015 में चीन के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया था, जिसके तहत उसे 8 नई और उन्नत पनडुब्बियां मिलने वाली थीं। इस समझौते के तहत चीन ने हाल ही में पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी पाकिस्तान को सौंप दी है। पाकिस्तान इस पनडुब्बी को हिंद महासागर में तैनात करने वाला है, जिससे वह भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रख सके और संभावित संघर्ष की स्थिति में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर सके। पाकिस्तान की सरकार और सेना इस उपलब्धि को एक बड़ी सफलता मान रही है और इसकी तुलना भारत की स्कॉर्पिन क्लास आधारित कलवरी क्लास पनडुब्बियों से की जा रही है। लेकिन क्या वास्तव में यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना के लिए कोई चुनौती पेश कर सकती है? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय नौसेना पहले से ही एक मजबूत स्थिति में है और अपनी ताकत को और भी अधिक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। हंगोर क्लास पनडुब्बी को चीन ने डिजाइन किया है और इसे पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि माना जा रहा है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक संचालित पनडुब्बी है, जिसका वजन लगभग 2800 टन है और इसकी लंबाई 76 मीटर है। इस पनडुब्बी में भविष्य में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी तकनीक जोड़े जाने की संभावना है, जो इसे पानी के अंदर अधिक समय तक रहने और स्टेल्थ ऑपरेशन करने की क्षमता प्रदान करेगी। हालांकि अभी यह तकनीक पाकिस्तान को उपलब्ध नहीं है और इसे शामिल करने में काफी समय लग सकता है। फिर भी पाकिस्तान इस पनडुब्बी को अपनी नौसेना के लिए एक गेम चेंजर मान रहा है। भारत की कलवरी क्लास पनडुब्बियां फ्रांसीसी स्कॉर्पिन क्लास पर आधारित हैं और इन्हें भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 6 कलवरी क्लास पनडुब्बियां हैं और 2030 तक 3 और पनडुब्बियों के इस फ्लीट में शामिल होने की संभावना है। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं और समुद्र में गुप्त रूप से अभियान चलाने में सक्षम हैं। इनकी स्टेल्थ क्षमता बेहद उन्नत मानी जाती है और यह दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। अगर तुलना की जाए तो पाकिस्तान की हंगोर क्लास पनडुब्बियां आकार में भारत की कलवरी क्लास पनडुब्बियों से बड़ी हैं, जिससे इनका संचालन तटीय इलाकों में अधिक आरामदायक हो सकता है। हालांकि बड़े आकार के कारण इनकी गतिशीलता सीमित हो सकती है, जिससे यह भारतीय पनडुब्बियों के मुकाबले कम प्रभावी साबित हो सकती है। तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय नौसेना को पाकिस्तान के मुकाबले एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल है। भारत के पास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के अलावा परमाणु पनडुब्बियां भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पनडुब्बी नहीं है। भारतीय नौसेना की आईएनएस अरिहंत और इंस चक्र जैसी परमाणु संचालित पनडुब्बियां समुद्र में लंबे समय तक रहने और दूर तक हमले करने की क्षमता रखती हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान की नौसेना मुख्य रूप से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों पर निर्भर है, जो सीमित दूरी तक ही ऑपरेशन कर सकती हैं। पाकिस्तान की नई हंगोर क्लास पनडुब्बी भले ही एक नई और उन्नत तकनीक का उपयोग कर रही हो, लेकिन इसे भारतीय नौसेना की स्कॉर्पिन क्लास या परमाणु पनडुब्बियों के बराबर नहीं माना जा सकता। भारत की पनडुब्बियां अधिक आधुनिक तकनीक, बेहतर स्टेल्थ और उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस हैं, जो इन्हें रणनीतिक रूप से अधिक प्रभावी बनाती हैं। इसके अलावा भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमता भी लगातार बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान अभी भी विदेशी तकनीक और सहयोग पर निर्भर है। समुद्री शक्ति संतुलन के नजरिए से भारत फिलहाल स्पष्ट रूप से बढ़त बनाए हुए है। पाकिस्तान की नई पनडुब्बी से कुछ क्षेत्रीय चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन यह भारतीय नौसेना के लिए कोई गंभीर खतरा नहीं है। भारत अपने पनडुब्बी बेड़े को और उन्नत करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है।
जिससे आने वाले वर्षों में यह अंतर और अधिक बढ़ सकता है। भारत की नौसेना न केवल अपनी पनडुब्बी क्षमताओं को बढ़ा रही है, बल्कि वह अपने संपूर्ण नौसैनिक बेड़े को भी मजबूत कर रही है। नए एयरक्राफ्ट कैरियर, विध्वंसक जहाज और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम के साथ भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बना रहा है। इसके विपरीत पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है और अपने घरेलू रक्षा उद्योग को विकसित करने में अभी काफी पीछे है। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना अगले दशक में और भी अधिक शक्तिशाली होगी, जबकि पाकिस्तान को अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा। भारत का फोकस सिर्फ पारंपरिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, साइबर युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की क्षमताओं को विकसित करने पर भी है। पाकिस्तान को इस क्षेत्र में भारत की बराबरी करने के लिए भारी निवेश और दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में संभव नहीं दिखता। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हंगोर क्लास पनडुब्बी एक नई शुरुआत जरूर है, लेकिन यह भारत की मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत नौसेना के सामने टिकने में सक्षम नहीं दिखती। भारतीय नौसेना अपने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम, उन्नत स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियों और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमताओं के चलते पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त बनाए हुए है। पाकिस्तान की नई पनडुब्बी से कुछ सामरिक चुनौतियां जरूर उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इससे भारत की नौसेना की श्रेष्ठता पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत अपनी नौसैनिक शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है और आने वाले वर्षों में यह शक्ति और अधिक बढ़ने वाली है। इस परिदृश्य में पाकिस्तान की नौसेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अधिक संसाधनों और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत होगी, जो फिलहाल उसके लिए संभव नहीं दिखता। भारतीय नौसेना की उन्नत क्षमताएं और रणनीतिक बढ़त आने वाले दशकों तक बनी रहने की संभावना है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।